हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन सेज इन केस ऑफ डैम्प्ड ऑसिलेशन एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन इज सिंबल्स हैव देयर यूजुअल मीनिंग। तो आपको डैम्प्ड ऑसिलेशन के अंदर क्या बताना है कि एम्पलीट्यूड बताना है कितना होगा। तो चार ऑप्शन दे रखे हैं। तो यहाँ देखिए डैम्प्ड ऑसिलेशंस की बात करें तो इसके लिए जो की कॉन्सेप्ट हो जाएगा आपके पास की कॉन्सेप्ट, ये कौन सा होगा डैम्प्ड ऑसिलेशंस का। की कॉन्सेप्ट क्या आपके पास डैम्प्ड ऑसिलेशंस। तो डैम्प्ड ऑसिलेशन बेसिकली क्या होता है कि मान लीजिए आप वाइब्रेशंस को खत्म करने के लिए किसी भी सिस्टम में अगर वाइब्रेशन जनरेट हो रहे हैं तो उसको खत्म करने के लिए जो एक्सटर्नल फोर्स का यूज किया जाता है, यानी कि जब एक्सटर्नल फोर्स यूज किया जाती है तो आपके पास कौन से ऑसिलेशंस होते हैं डैम्प्ड ऑसिलेशंस होते हैं। ऑसिलेशन में क्या करते हैं कि जो वाइब्रेशन उसके मैग्नीट्यूड को एक्सटर्नल मीडियम के थ्रू कम किया जाता है। तो आपके पास जो मीडियम है कुछ भी हो सकता है, जैसे आपके पास शॉकर की बात करते हैं ऑयल शॉकर की। तो गाड़ी के जो ऑयल शॉकर होते हैं आपके पास वो इस तरीके से मान लीजिए आपके पास इनसाइड क्या करते हैं वाइब्रेट करते हैं। जब भी कोई जर्क आएगा आपके पास, कोई भी जर्क आए तो ये जो पिस्टन आपके पास शोकर है ये क्या करेंगे वाइब्रेट करेंगे, फ्लक्चुएट करेंगे। तो इसके अंदर मान लीजिए अगर ऑयल भर रखा है तो क्या करेगा जो ऑयल है एज अ डैम्पर काम करेगा और जो बाहर से फोर्स लगे उसको अपोज करेगा। तो ये जो फोर्स होती है डैम्पिंग फोर्स कहलाती है और किस पे डिपेंड करती है डैम्पिंग कोफिशिएंट मान लीजिए सी और इंटू वेलोसिटी माइनस सी। यहाँ पे आपका डैम्पिंग कांस्टेंट है और वी क्या होगी वेलोसिटी, यानी कि जैसे वेलोसिटी बढ़ेगी वैसे वैसे डैम्पिंग फोर्स का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा। और ये जो सी है इस मीडियम की प्रॉपर्टी होती है, यानी कि जब एक्सटर्नल डैम्पर यूज कर रहे हैं तो वहाँ पे जो डैम्पिंग फोर्स है वो किस पे डिपेंड करती है कि आपका मीडियम कैसा है और वेलोसिटी कितनी है। तो यहाँ पर इक्वेशन लिखे किसके लिए डैम्प्ड सिस्टम के लिए नेट फोर्स। तो एक तो आपका माइनस के एक्स, ये तो आपके पास स्प्रिंग तो लगा ही होता है हर जगह पर। तो यानी कि अगर इसके अंदर एक्स डिस्प्लेसमेंट आया तो यानी कि जो फोर्स जनरेट होगा स्प्रिंग के अंदर के एक्स प्लस अपन क्या करें एक्सटर्नल फोर्स और लगा रहे हैं तो ये होगी कौन सी माइनस का सी वी। सी आपके पास क्या है कांस्टेंट डैम्पिंग और एफ को क्या लिख सकते हैं अपन एम ए। तो एम ए कितना हो जाएगा माइनस का के एक्स माइनस का सी वी। तो इसको रीअरेंज करें अपन तो ए इक्वल टू हो जाएगा आपके पास, इसको भी इधर लेके आए के बाई एम इंटू एक्स माइनस सी बाई एम इंटू वी इक्वल टू 0। और एक्सेलेरेशन को कैसे लिखते हैं अपन डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर। तो डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर जहाँ पे एक्स डिस्प्लेसमेंट आपका प्लस के बाई एम इंटू एक्स प्लस ये भी आपके प्लस होगा इधर आएगा तो सी बाई एम इंटू वी इक्वल टू 0। तो ये आपके पास सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आपको इसका सॉल्यूशन कैसे आता है कैसे नहीं आता उसका नहीं ध्यान रखना। जो आपके पास ये इक्वेशन बनी तो इसका जो जनरल सॉल्यूशन यानी कि स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है उसको फॉलो करें। तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा इक्वेशन का, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन यहाँ पर यूज करें तो ये होता है आपके पास y इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट माइनस डैम्पिंग कोफिशिएंट c इंटू टी डिवाइड बाई 2m इंटू कोस थीटा। कोस थीटा मीन्स यहाँ पे आपका कोई ना कोई फेज आएगा ओमेगा टी प्लस क्या लिखते हैं इसको फाई लिखते हैं। तो इक्वेशन हो गया आपके पास डैम्प्ड ऑसिलेशंस की। अब ये कैसे आती है आपको इससे कोई मतलब नहीं, आपको इस इक्वेशन को ध्यान होना चाहिए कि उस इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन होगा ये। तो ये जो क्वांटिटी दिख रही है आपको आगे ये है एम्पलीट्यूड, क्योंकि जो स्टैंडर्ड एसएचएम इक्वेशन उससे कंपेयर करते हैं y इक्वल टू क्या होता है ए साइन ओमेगा टी या कोस ओमेगा टी इस तरह से, प्लस कुछ आपके पास क्या होंगे इनिशियल फेज होंगे। तो साइन भी हो सकता है कोस भी हो सकता है, लेकिन जो एम्पलीट्यूड है तो ये कौन रिप्रेजेंट करेगा यहाँ पर ये क्वांटिटी। तो यहाँ पर एम्पलीट्यूड लिख सकते हैं अपन, यानी कि एम्पलीट्यूड जो पूछा भी अपन से एम्पलीट्यूड। तो आपका जो एम्पलीट्यूड हो जाएगा ये हो जाएगा ए ई टू पावर माइनस सी टी बाई 2m। तो यहाँ ऑप्शन चेक करें आपके पास तो ऑप्शन बी टी बाई 2m, तो ये आपका सी की जगह क्या लिख रखा है बी लिख रखा है। ध्यान रखें बी आपका डैम्पिंग कोफिशिएंट ही है, डैम्पिंग कोफिशिएंट। तो वहाँ पर सी को रिप्लेस करके मान लो अपन बी लिखें तो आपका जो एक्सेलेरेशन आ जाएगा सॉरी एम्पलीट्यूड आ जाएगा किसका वाइब्रेशंस का, तो ये होगा ए ई नोट माइनस बी टी बाई 2m। बी हो गया आपके पास डैम्पिंग कोफिशिएंट, टी आपके किसी भी टाइम टी पर और आपका मास सिस्टम दे रखा है। तो ये जो डैम्पिंग ऑसिलेशन होता है आपके पास मान लीजिए कुछ वाइब्रेशन हुआ तो धीरे धीरे क्या हो डैम्पर यूज करेंगे तो क्या होता है इनका मैग्नीट्यूड कम होने लग जाता है विद द ड्यू टू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। और एक टाइम आएगा जब आपका डैम्पिंग ऑसिलेशन था ये जो ऑसिलेशन जनरेट होते हैं वो एलिमिनेट हो जाएंगे। सो अवर आंसर एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू ए ई नोट माइनस बी टी बाई 2m।
ऑप्शन चेक करें तो ऑप्शन आपके पास यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 इज अ राइट आंसर। होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक।